आज हम करने वाले हैं छोटी सी चिट चैट रितु बर्नवाल से। अपने पैशन की वजह से उभर के आई हैं और हम लोगों ने उन्हें मौका दिया है, केवल एक प्लेटफॉर्म दिया है, कह लीजिए कि वो अपने उस हुनर को आप लोगों के साथ साझा कर सकें। तो रितु, हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि व्हाट इज योर स्टोरी। I have like those imaginations about horror stories, so like this was one of them, the first one of them actually. And I'm in grade 12, 17, and this was my first short film ever. So कैसे आपको लगा कि this story could be translated into a short film? What was the drive? I felt कि हाँ, this was like under my capacity, and of course thanks to you, Prakash sir and Shamrao sir for it. Like they helped me a lot. So how was your plan? कैसे प्लान बनाया आपने, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया, क्या hurdles आए, what kind of hurdles you go across? Well, there were a lot of hurdles. I actually had to I took someone as a character in my story, but the girl did not come at the end, and then I had to act by myself, and that was at the end point, like at the shooting date she denied. और प्रकाश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ नमस्ते। जी हाँ सर, बिल्कुल नमस्ते। नमस्कार। वैसे तो आप एक एक्टर हैं बाय प्रोफेशन। हाँ, मुझे पहले शामराव यादव जी ने बताया कि एक लड़की है रितु बर्नवाल, उन्हें एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। पे बनाया, अभी कैमरा भी हायर करना अभी पॉसिबल नहीं है ये इस लॉकडाउन में, तो क्या करें। तो शामराव जी बोले कि इतना कि, तो हमने एक रितु से बात होगी बाद में, तो रितु ने बोला कि सर हम मोबाइल पे शूट कर सकते हैं। तो बोला कि मोबाइल पे शूट करते सकते हैं, लेकिन उतना क्लैरिटी अच्छा होना चाहिए, तो उतना एक एप्पल का भी फोन होना चाहिए, तो एप्पल का मोबाइल होगा तो बेहतर होगा शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए। तो रितु बोली कि हो जाएगा, एक मेरी फ्रेंड है वो भी मेरे साथ काम करेगी इस शॉर्ट फिल्म में, मैं भी काम करने वाली हूँ। तो हम शूट के पहले दिन लोकेशन देखने गए, तो उसके फ्रेंड का ही घर था लोकेशन। तो हमने वहाँ पे सब सेट किया कि यहाँ पे कैमरा लगेगा, यहाँ पे मोबाइल से शूट होगा, इधर से एंट्री होगी, सब हमने ये मतलब डिसाइड किया था। तो बाद में दूसरे दिन मैं वहाँ पे पहुँचा, तो मुझे पता चला कि उनके घर में कुछ झगड़ा हो गया है और डायरेक्ट लोकेशन चेंज हो गया। ओके प्रकाश, तो इस तरह के हर्डल्स आपके सामने भी आए, हाँ, बट एटलीस्ट आपने उसको मैनेज किया, जो कि क्राइसिस मतलब उस टाइम क्या हुआ, बहुत हम दोनों भी शॉक हो गए। रितु तो रोने लगी, मतलब क्या करेंगे सर, अभी सब हम ये सब मैनेज तो किया है, क्या करेंगे। और दूसरी बात है कि जिसका मोबाइल था उसके फ्रेंड का, वो भी नहीं मिल पाया वहाँ पे, उनके घर पे तो झगड़ा हो गया, तो वो भी मिलना मुश्किल हो गया मोबाइल। तो क्या करे, तो हम शामराव जी से रिक्वेस्ट किया है कि सर आपके घर पे कर सकते हैं क्या। तो शामराज जी ने तुरंत हाँ बोला कि कर लो। तो उनके ही घर पे हमने जाके सब सेटअप किया। उसी दिन एक आधा घंटा लगा होगा कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे यहाँ से तू आएगी, एंट्री यहाँ से होगी, यहाँ से वो लड़की जाएगी, ये स्टेप होगा, ये स्टेप से ऊपर जाएगी, ये सब वहाँ पे आधे घंटे में हमने मैनेज किया। दूसरी बात ये कि मैं उस लड़की का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि रितु की छोटी बहन, मतलब सपोर्ट एक्टर के लिए एक्टिंग के लिए कोई नहीं था, तब वो रितु उसको लेके आई, तो वो तुरंत हाँ बोली। और इतनी छोटी लड़की है वो कि उसने तुरंत हाँ बोला। और जब हम शॉट लेने गए तो फर्स्ट शॉट ही उसने एकदम टेक दिया, मतलब इतनी छोटी, उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो बहुत खुशी हुई। मतलब ये स्टार्टिंग में अच्छा हो रहा है, हमें इतना क्रैशेस आके भी तो बहुत अच्छा लगा। उससे एक सीख मिली मुझे। उसने एक शॉट दिया तो रितु ने बोला कि
अरे थैंक्स बेटा, तूने बहुत अच्छा किया, थैंक्स मेरे लिए तू, मतलब आज का दिन क्या है तुझे कैसे बताऊं, मेरे लिए तू क्यों आज के दिन क्यों ये लगे, कैसे बताऊं तेरे को। तो वो बोली एक सेंटेंस में, वो बोली कि अरे थैंक्स मत बोल, मुझे सब अच्छा लगता है और मैं कर पाऊंगी। मतलब एक एक्टर को जो चाहे ना, मतलब एक काम करने को अच्छा लगे हाँ, तो एक्टर बेहतर करता है, मतलब बिल्कुल। मन से करता है वो, और दिल खुलास करता है। और हाँ, उसका इफेक्ट वो शॉर्ट फिल्म पे हुआ, उसने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है वो मोबाइल पे शूट है, मैंने कभी मोबाइल पे शूट किया नहीं था, हाँ। तो भी अच्छा लगा उनके साथ एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस अच्छा था उनके साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैंने भी जब इसको एडिट किया तो मुझे लगा कि उस छोटी बच्ची ने जितना भी इसमें अपना प्रेजेंस शो किया, वो बिल्कुल दायरे के अंदर रहते हुए और मतलब बहुत सफाई से काम किया, दिल से। बढ़िया है बिल्कुल। और ये एक एक्सपीरियंस रहा जो कि लॉकडाउन में कैसे हम शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, ये भी एक थोड़ा सा फॉर्मेट क्रिएट होता है, तो इसका एक हाँ। अच्छा एग्जाम्पल भी रहा। और अब क्योंकि हम लोग इसको पब्लिक के बीच में ले जाने वाले हैं, तो इसका थोड़ा सा कह लीजिए कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि लोग इसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसमें लोगों को पसंद आ रहा है। अब क्योंकि ये बहुत यंग टैलेंट की कोशिश है। मैं भी आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि अरे यमोपीएफ टीवी ने अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया। हमें अंदाजा नहीं था कि यहाँ ये कोई चैनल लेगा और रिलीज करेगा। हमने ऐसे ही बनाया था कि स्कूल में चलो प्रेजेंट कर सके। तो ऋतु ने तो फर्स्ट टाइम एक्ट किया है, उसके हाँ। छोटी बहन ने भी फर्स्ट टाइम एक्ट किया है, लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किया है। इतना बेहतरीन एक्टिंग दिया उन दोनों ने, ज्यादा तकलीफ भी नहीं दी मुझे एक कैमरामैन को। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये सभी लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि मेरे लिए भी एक अनकंट्रोल्ड वो था, क्योंकि जो मिलने वाला था मुझे नहीं पता था किस हद तक वो अचीव कर पाएगी। सो ओवरऑल कैसा रहा आपका जर्नी फ्रॉम राइटिंग टू executing and the final product? What else was the hurdle, like location के साथ and all that, और plus lockdown में किस टाइप की problems आई? It was shockingly amazing. It was actually nice. I got to learn many new things actually, how to solve your problems, how to deal with problems. जो स्टोरी आपने लिखी थी और जो बन के आया, so how far you think that you have achieved that as in your story? I achieved a lot actually. It wasn't at that level, but it was good because facing all the problems and all, uske baad bhi I could do so much. So that's a big thing for me, like for a person who is making a short film for the first time, who has written something and executing it on like कैमरा के साथ, तो that's a big thing for me. And as an actor, जब आप फंस गए उसके बाद क्या आपका वो रहा experience to the camera? At first it was really hard, ठीक है, कि I was all tense ना, तो acting is not done when you're tensed. So इसमें And acting कैसे? is not so easy, of course. So प्रकाश जी के होने से how did it help you in? A lot. I mean that was the major thing, you know, like मतलब writing और acting को अलग रखकर you need that camera angles and all. He helped me a lot in that, ठीक है, thanks a lot प्रकाश सर, क्योंकि आपने मुझे मतलब help किया, मतलब he actually, you know, कि उन्होंने पूरा अपना दिन निकाला, ठीक है, he waited for me. Thank you so much. Thank you so much. The second half, which was not very much under your control because of this lockdown situation, that you can't be there during the editing session. But I was so curious to watch the editing session. Okay, it was like a very nice thing for me to watch the editing, but it's okay. I love the editing part also. So thanks to you. Because you gave a spark to the movie. Overall music कैसा लगा आपको? और Amazing, amazing, amazing. So in fact MOPF TV का objective यही है कि
जो इस तरह का यूनिक टैलेंट है, जो कुछ अलग तरह से चीज़ों को कर रहा है और अपनी बातों को रख पा रहा है. You have a And passion. this is a very good thing to do, you know, like you're searching talents, like hidden talents, and you're posting it on website so that वो सबको दिख पाए. That's a very nice thing to do, you know, very sweet thing to do. Like, Yeah, definitely. बड़े हो बच्चे हो, no age difference, nothing. You're just concentrating on the talent. Amazing. Yeah, Talent definitely. class. Sometimes जो सेम एज ग्रुप होता है वो इससे इंस्पायर ज़्यादा होता है rather than inspiring from older age group. So that is the objective कि आप एक कम उम्र से आपने अपनी कहानी बनाई, उसके लिए आपने एफर्ट लिया और फाइनली आपने पैशनेटली उसको एग्जीक्यूट भी किया regardless of the hard situation and tough situation. खाली एक कैमरा और लोकेशन और कैरेक्टर इस पे शूट किया है हमने. जब हम शाम के टाइम हमने वो टेरेस का शूट किया तो हम लाइट देख रहे थे, नेचुरल लाइटिंग. घर का भी विंडो का भी, वो विंडो खुलती है वो भी नेचुरल लाइट है. तो शाम के टाइम हमने बोला कि अभी कैसे टेरेस का कैसे शूट करेंगे, अंधेरा हो जाएगा तो दिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा. तो शाम के टाइम मैं ऊपर जाके देखा, ऋतु ने ऊपर जाके देखा तो ऋतु बोली कि बहुत अच्छा लाइट है, तो इस पे शूट करेंगे तो मजा आ जाएगा अंधेरा होने से पहले. तो वो भी हमने तुरंत 15 मिनट में हमने शूट किया वो. और वो छोटी लड़की, फिर से वो छोटी लड़की, वो टेरेस, वो घबराई नहीं वो सीन करते समय. मतलब सब बाहर एक टेरेस पे चढ़ना है, ऊपर हवा आती है, उसको कोई भी डर नहीं. वो अपने एक्टिंग में इतनी वो इन्वॉल्व थी. So that was the objective of getting along on this project. In fact, कि we consider it कि हम आपको support भी करें और we'll see that it should come out the way you have written it in story form. चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और it is always a pleasure working with new generation. So all the very best for 30th, जबकि हमारी Yeah, thank you. this short film will be थैंक यू सर. public domain. See you then. थैंक यू सर. And Bye-bye. take care and be safe. Thank you so much to both of you. थैंक यू Yeah, सर. same to you, sir. Bye-bye. थैंक यू अगेन MOPF TV. थैंक यू आशीष सर, आपने पोस्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से संभाला. Keep everybody updated about who's the talent and what is the story behind the story. So that is the whole objective of this chit chat. Young talent को showcase करने के लिए हमारे पास platforms कम होते हैं, तो हमें भी इस तरह से एक माहौल बनाना पड़ेगा so that एक encouragement मिले, मतलब जो young talent है, क्योंकि तभी उनके बीच में एक इंस्पिरेशन आएगी कि हाँ, अपनी बात को कैसे ऑडियो विजुअल के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी कहानियों को वो अंजाम दे सकते हैं. तो मेरे ख्याल से ये बहुत लेवल पे इंस्पायर भी करता है उसके आने वाले भविष्य के लिए भी एज अ राइटर, और मे भी फ्यूचर में अगर वो कभी फिल्म बनाती है तो उसके लिए ग्राउंड का काम करेगा.